हेलो एवरीवन, टैली पॉइंट कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। आज के इस कोर्स के जरिए हम सीखेंगे बहुत सारे स्किल्स और डेवलप करेंगे अपने आप को बनाने के लिए जॉब रेडी। जी हाँ, तो आज के इस कोर्स में चलिए कुछ नया सीखते हैं। ये है हमारी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की वर्कबुक और जैसा कि आप देख सकते हैं यहां पर नीचे मैंने 3 वर्कशीट्स लेकर रखी हैं। जी हाँ दोस्तों, देयर आर 3 वर्कशीट्स। यहां पर आप देखिए 3 वर्कशीट्स हैं। आज हम सीखने वाले हैं रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस। मैंने तीनों ही वर्कशीट में अलग अलग डेटा रखा हुआ है। यहां से आप वर्कशीट्स और ऐड भी कर सकते हैं। इस प्लस बटन को क्लिक करते हुए आप नई नई वर्कशीट्स ऐड कर सकते हैं जितनी मर्जी आप चाहें। तो ये वर्कशीट्स ऐड करने का तरीका है। हालांकि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स रेफरेंस को समझना। रेफरेंस एग्जैक्टली क्या होता है दोस्तों? यहां पर हम देख रहे हैं अलग अलग सेल्स, अलग अलग बॉक्सेस बने हुए होते हैं। हर सेल का एक यूनिक नेम होता है। यहां पर आप देख सकते हैं B5 इस पर्टिकुलर बॉक्स का नाम है, A1 इस पर्टिकुलर बॉक्स का नाम है। हर सेल का अपना यूनिक रेफरेंस नेम होता है और इसी नेम से हम फॉर्मूलाज बनाते हैं, फॉर्मूलाज में यूज करते हैं ताकि हम आसानी से कैलकुलेशंस वगैरह कर सकें। यहां पर दोस्तों आज हम यूज करेंगे रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस और मिक्स्ड रेफरेंस, जिसके जरिए आप इजीली काम कर पाएंगे और फॉर्मूलाज को एक साथ ही कॉपी पेस्ट कर पाएंगे और आसानी से आउटपुट निकाल पाएंगे, हाईली प्रोडक्टिव बन पाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर मेरे पास 3 बेसिक कॉलम्स हैं। एक है मंथ, एक है टोटल रेवेन्यू, एक है टोटल एक्सपेंस और अगला कॉलम है नेट इनकम का। आंसर बहुत ही सिंपल सा हमें निकालना है कि बॉस ये इनकम है और ये एक्सपेंस है, तो नेट इनकम कितनी होती है। तो हम क्या करेंगे, एक कॉलम में से एक आंकड़े में से दूसरे को माइनस कर देंगे तो ऑटोमेटिकली हमें नेट इनकम मिल जाएगी। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल सा बनेगा, इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। एंटर किया तो हमें आंसर मिल गया। अब दोस्तों जब हम इसको ड्रैग कर देते हैं तो हमें सभी कॉलम्स के आंसर मिल जाते हैं। जी हाँ, आप देखिए कितने आसानी से हमारा काम हो जाता है। इसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। अब ये रिलेटिव रेफरेंस में होता क्या है, जरा ध्यान दीजिए। आप यहां से फॉर्मूलाज को चेकआउट कर सकते हैं। ये होता है फॉर्मूला बार, जिसमें आपको नजर आ रहा है कि भाई एक्सेल ने किया क्या। तो हमने पहले वाले में तो हमने खुद लिखा था D6 माइनस E6। इसके बाद अगले वाले में उसने कॉपी करते हुए D7 और E7 ऑटोमेटिकली ले लिया। ये क्या है एग्जैक्टली दोस्तों? तो ये है D, ये जो है हमारा कॉलम D और ये है 6 हमारा रो। तो ये D6 में से उसने E6 को माइनस किया, हमने टाइप करके इसे माइनस किया था। उसके बाद जब हमने कॉपी किया पूरे फॉर्मूला को तो ऑटोमेटिकली उसने अगला जो रेंज है, अगला जो सेल है वो कॉपी कर लिया D7 माइनस E7। तो ये होता है रिलेटिव रेफरेंस, जहां पर एक्सेल क्या करता है, ऑटोमेटिकली जो नेक्स्ट रेफरेंस होता है उसको लेकर ऑटोमेटिक कैलकुलेशंस करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों अगर आपको फॉर्मूलाज देखने हैं तो आप एक एक सेल पे क्लिक करके फॉर्मूला बार में यहां से चेक कर ही सकते हैं फॉर्मूलाज को। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते तो आप फॉर्मूलाज टैब में जा सकते हैं। फॉर्मूलाज टैब ऊपर होता है यहाँ पर। इस फॉर्मूलाज टैब में आपको इस कोने में यहां पर फॉर्मूला ऑडिटिंग के अंदर जाकर के ये बटन मिलता है। इसका नाम है शो फॉर्मूलाज। क्या नाम है इसका? शो फॉर्मूलाज। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल और टिल्ट। जी हाँ, कंट्रोल और टिल्ट। एक बटन होता है दोस्तों, ऊपर नंबर्स लिखे होते हैं 1 2 3 4 5 6। देखिए उसके शुरुआत में ही एक छोटा सा एक सिंबल बना हुआ है, उसे टिल्ट सिंबल कहते हैं। तो कंट्रोल और टिल्ट आप प्रेस करेंगे तो फॉर्मूलाज ओपन हो जाते हैं कुछ इस प्रकार और आप अभी सारे कॉलम्स के अंदर जो भी फॉर्मूला लिखा हुआ है वो देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला D6 माइनस E6, फिर D7 माइनस E7, D8 माइनस, ऑटोमेटिकली रेफरेंस जो है वो क्रिएट हो गया है। और ये होता है रिलेटिव वाला रेफरेंस जो ऑटोमेटिकली होता है। जहां हम सिर्फ ड्रैग करते हैं तो नेक्स्ट वाला जो होता है वो एक्सेल अपने आप ले लेता है। इसे कहते हैं रिलेटिव रेफरेंस। क्या कहते हैं इसे? रिलेटिव रेफरेंस। अब बढ़ते हैं दोस्तों आगे। आज का हमारा दूसरा टॉपिक है एब्सोल्यूट रेफरेंस, जहां पर हमें हमेशा सेम चीज कॉपी करके सही आंसर नहीं मिलेगा। बड़ा ही ध्यान दीजिएगा दोस्तों और चीजें नोट डाउन भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि रिलेटिव में तो हम सीधे कॉपी कर लेते हैं, आंसर आ जाता है। लेकिन एब्सोल्यूट के अंदर कॉपी करके गलत आंसर आ सकता है और इसी वजह से आप बड़े प्रॉब्लम्स में फंस सकते हैं। तो ऐसे में आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस का पता होना बहुत जरूरी है। देखिए यहां पर मैंने जो दूसरी शीट ली है, यहां पर एब्सोल्यूट रेफरेंस हम सीखने वाले हैं। नेम का कॉलम है, ग्रैंड टोटल है, परसेंटेज है और इधर मैक्स स्कोर भी दिया हुआ है कि 100 मार्क का पेपर है और ये बच्चों को इतने इतने मार्क्स मिले हैं। अब उसके परसेंटेज हमें कैलकुलेट करने हैं, तो कैसे करेंगे? तो बेसिक सा फॉर्मूला तो यही है कि इक्वल टू ये
डिवाइड बाय जो 100 जो मैक्सिमम मार्क्स है उससे डिवाइड कर दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाता है 85%। ठीक है, जब एक आंसर मिल जाता है और उसको हम कॉपी करते हैं, तो आप देखिए कॉपी करने पे थोड़ी सी हो गई है गड़बड़। जी हाँ, यहां पर आप देख सकते हैं कि पहला वाला आंसर तो राइट है, 85% आ गया है, लेकिन यहाँ पे 88 ये तो एब्सोल्युटली रॉन्ग दिखा रहा है। 75 मार्क्स मिले तो 88 कैसे हो गया? 75 ही होना चाहिए था, 78 के सामने 78 ही होना चाहिए था। 65 मिले हैं 100 में से तो 65% होना चाहिए था। यानी ये सारे आंसर गलत हो गए। ये क्यों गलत हुए हैं चलो जरा देख लेते हैं। यहाँ पे मैं शो फॉर्मुलाज पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही शो फॉर्मुलाज पे क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉर्मुलाज आ चुके हैं। उसने क्या किया है, तो उसने यहाँ पर रिलेटिव रेफरेंस ले लिया है दोस्तों। ये देखिए D7 डिवाइडेड बाय D6, D8 डिवाइड बाय D7, D9 डिवाइड बाय D8। ये D मेरे केस में D वाला कॉलम है इसके लिए, वरना आप देखिए उसने सब नेक्स्ट वाले कॉलम्स और रोज जो हैं वो ले लिए हैं। हालांकि हमें क्या करना है, हमें इस 100 नंबर को फिक्स रखना है सभी कैलकुलेशंस के लिए। तो ऐसे में जब कोई पर्टिकुलर रो या कोई पर्टिकुलर कॉलम आपको फिक्स्ड करना होता है फॉर्मूला में, तो आपको एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल करना होता है। तो आप क्या करेंगे, मैं इसको पहले तो हटा देता हूं और डिलीट कर देता हूं ये सब। अब फॉर्मूला में आप क्या करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। मैं शो फॉर्मूला पे क्लिक करता हूं। यहां दोस्तों आपको फिक्स क्या करना है पहले वो डिसाइड करना है। तो मुझे फिक्स करना है ये 100, क्योंकि मार्क्स तो सबके अलग अलग होंगे, लेकिन जो मैक्स स्कोर है ये 100 वाला स्कोर जो है ये सभी का सेम ही रहने वाला है। दैट इज ये डी में है और डी के 6th नंबर पर ये पर्टिकुलर जो है हमारा 100 लिखा हुआ है D6 के अंदर। तो ये D6 जो है ना ये मुझे फिक्स्ड कर देना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे आएंगे, कर्सर को यहां रखेंगे बिल्कुल इस तरह से और प्रेस करेंगे F4। ये F4 जो है ना दोस्तों ये है डॉलर साइन, और ये डॉलर साइन F4 से आती है और लॉक कर देती है आपके पर्टिकुलर कॉलम्स और आपके पर्टिकुलर रोज को। इस पर्टिकुलर विषय में हमें जो है D6 पूरा का पूरा लॉक करना है, और इसीलिए हमने डॉलर साइन जो है वहां पर ऐड कर दी है, कॉलम के आगे भी और रो के आगे भी। तो $D$6 इस तरह से लिख के जब आप एंटर प्रेस करेंगे दोस्तों, तो आप जो है प्रॉपर रेफरेंस दे रहे हैं, यानी एब्सोल्यूट रेफरेंस दे रहे हैं। अब मैं फॉर्मूलाज को हटा देता हूं। अब आपको दिख रहा है 85%। अब मैं ड्रैग करूंगा तो आप देखिए सभी जो है आंसर्स अब परफेक्ट आ चुके हैं, क्योंकि एक्सेल ने क्या किया है, अब एक्सेल ने ये जो पर्टिकुलर चीज है ये सबके लिए कॉमन कर दी है। देखिए D6 सब में कॉमन हो गया है क्योंकि हमने डॉलर डाल के उसे फिक्स कर दिया था, और बाकी जो है वो चेंज हो रहे हैं ऑटोमेटिकली, उसमें रिलेटिव है। तो इस तरह से दोस्तों एब्सोल्यूट रेफरेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं आप डॉलर साइन डाल के, दैट इज F4 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हुए। जो भी पर्टिकुलर चीज कॉमन होगी, जो भी पर्टिकुलर चीज आपको सेट करनी होगी, उसका इस्तेमाल करके आप इसे आसानी से लॉक कर सकते हैं और फिर फॉर्मूला ड्रैग कीजिए, आसानी से आप आंसर्स निकाल पाएंगे। तो यहां पर आप करेक्ट आंसर आ चुके हैं, ये हो गया एब्सोल्यूट रेफरेंस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस दोनों का फर्क समझ में आ गया होगा। चलिए अब आखिरी चीज देख लेते हैं, यह है मिक्स्ड रेफरेंस। जी हां, ये मल्टीप्लिकेशन टेबल पर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। आज मैं जरा डिटेल में इसको समझाने की कोशिश करता हूं। यहां पर दोस्तों हमारे पास हैं कुछ कॉलम हेडर्स हैं हमारे पास, जैसे ये 1 2 3 4 5, और यहां पर कुछ रो हेडर्स हैं मेरे पास, जैसे कि 10 20 30 40 50 60 70 80, ये है मेरे रो हेडर्स। ओके, अब हमें क्या करना है, हमें तो मल्टीप्लिकेशन करना है। सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए और आंसर आ जाना चाहिए। जैसे यहां पर मैं लिखता हूं इक्वल टू 1 इंटू 10 और एंटर प्रेस करता हूं, आंसर आ जाता है। लेकिन इसको जब ड्रैग करेंगे दोस्तों तो आंसर गलत आएगा, क्योंकि उसने तो रिलेटिव ले लिया है और हमें रिलेटिव नहीं चाहिए। तो यहां पर हमें मिक्स्ड रेफरेंस कभी कभी यूज करना पड़ता है। जरा ध्यान दीजिएगा, मिक्स्ड रेफरेंस हालांकि उतना ज्यादा कई बार यूज नहीं होगा, लेकिन कई बार इस्तेमाल में आता है, तो ऐसे में आपको मिस्टेक नहीं करनी होगी। तो यहां पर दोस्तों फॉर्मूला क्या है, तो यहां पे फॉर्मूला है D6 इंटू C7। ओके, अब मेरे केस में ये D6 है और C7 है दोस्तों। तो यहां पर आपको फिक्स क्या करना है पहले वो तय करना है। तो ये 1 जो है ये हर बार कॉमन रहने वाला है कि नहीं, ये 1 हर बार कॉमन रहने वाला है। ये 1 कहां है, तो ये 1 है D के अंदर और D के 6th रो के अंदर, यानी ये D6 जो है ये पूरा का पूरा जो रहने वाला है कॉमन। तो मैं इसको F4 डॉलर डाल के कर देता हूं फिक्स।
दूसरी बात दोस्तों, यहां पर जो C7 है ये तो बदलने वाला है, ये फिर C8 हो जाएगा, फिर C9 हो जाएगा, 10, मतलब ये इस तरह से चेंज होने वाला है। तो मैं इसको एंटर कर देता हूं और अब मैं इसको कॉपी करता हूं। चलिए देखते हैं आंसर राइट आता है या नहीं। तो ये आंसर अब परफेक्टली राइट आ गया है। तो मतलब ये एक तो सही हो गया। लेकिन जब दोस्तों अब मैं सोचूंगा कि यार इसी को मैं ड्रैग कर लेता हूं, बाकी कॉलम्स में भी राइट आंसर आ जाएगा, तो दोस्तों ऐसा नहीं होगा। देखिए बाकी सारे भी अब गलत हो चुके हैं। सभी को आपको करेक्ट करना है तो सभी पे आपको फोकस करना होगा और सभी पे आपको मिक्स्ड रेफरेंस ऐड करना होगा। अब यहाँ पे तो क्या किया आपने, आपने सिर्फ एक ही फिक्स किया है, दैट इज डॉलर डाल करके आपने D6 को फिक्स कर दिया। लेकिन यहाँ पे आपको E6 लेना होगा, यहाँ पे F6 लेना होगा, G फिर H, ऐसे अलग अलग जो है कॉलम्स भी आपको फिक्स करने होंगे। तो ऐसे में क्या किया जाए, तो मैं आपको बताता हूं दोस्तों किस तरह से आप पूरा रेफरेंसिंग करेंगे एकदम आसानी से। आपको करना बहुत ही सिंपल सा काम है, इक्वल टू प्रेस कीजिए। पहले तो आपको ये फिक्स करना है इनटू ये। लेकिन यहां पर दोस्तों एक चीज ध्यान रखिए कि हर बार आप देखिए ये जो कॉलम्स हैं ये तो चेंज हो रहे हैं, लेकिन जो रो है 6 ये हमेशा सेम रहने वाला है कि नहीं? ये हमेशा सेम रहने वाला है, यानी रो जो 6 है ये फिक्स है। तो मैं यहां आता हूं और F4 प्रेस करता हूं और डॉलर सिर्फ 2 बार F4 प्रेस करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि डॉलर साइन जो है वो शिफ्ट हो रहा है। तो जितनी बार आप F4 प्रेस करेंगे उतनी बार वो शिफ्ट होता हुआ आएगा। जैसे ही रो के पास आ जाए तो आप इसे फिक्स कर दीजिए, यानी $6 यहां पर मैंने फिक्स कर दिया है, यानी ये एकदम परफेक्ट हो गया। इसके बाद दोस्तों यहां पर आते हैं हम लोग ये C7 वाले मामले पे। तो ये C7 क्या है आप देख सकते हैं, यहां पर ये C है और ये 7 है, ये तो चेंज होने वाला है। 7 के बाद 8, 9, 10, यानी 7 जो है वो चेंज होगा। लेकिन C चेंज होगा क्या? नहीं, C तो चेंज नहीं होने वाला है। तो C को लॉक करने के लिए हम C के आगे आएंगे और यहां पर F4 प्रेस करेंगे और F4 3 बार प्रेस करते ही मैं यहां पर $C पर आ चुका हूं। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने क्या किया, एक जगह पर मैंने रो को लॉक किया और एक जगह पर मैंने कॉलम को लॉक कर दिया। जी हां, वंस यू लॉक अ पर्टिकुलर रो एंड अ पर्टिकुलर कॉलम, द रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल फॉल इन प्लेस परफेक्टली। अब देखिए यहां पर ये परफेक्ट आ चुका है, इसको भी ड्रैग कर लेते हैं, ये भी एकदम एब्सोल्युटली परफेक्ट आ चुका है। पूरा हमने ड्रैग करके देख लिया है। हमने सिर्फ और सिर्फ यहां पर मिक्स्ड रेफरेंस यूज किया, हमने एक जगह पर रो को लॉक किया और एक जगह पर कॉलम को लॉक किया और आसानी से उसने ऑटोमेटिकली जो है रेफरेंस ले लिया। शो फॉर्मूलाज करेंगे तो आपको दिखाई देगा फॉर्मूला अपने आप चेंज हो रहा है। इसी को कहते हैं मिक्स्ड रेफरेंस। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के इस लेक्चर के अंदर आपको तीनों ही चीजें समझ गई होंगी और इस तरह से आप कोई भी फॉर्मूला में $साइन का इस्तेमाल करते हुए, F4 शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हुए रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स्ड रेफरेंस यूज कर सकते हैं।